समाधि का भ्रम हर ट्रांस समाधि नहीं होती। कैसे समझें कि जो हो रहा है वो सिद्धि है या भ्रम? हजारों योगी इसमें छूट गए, तुम कैसे बचो? एक समय था जब एक योगी एक गुफा में चला गया। 12 साल तक वही बैठा रहा, न बोला, न हिला, न कुछ खाया। लोगों ने कहा, वाह, समाधि लग गई है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी गुफा के भीतर गूंज रहा था, क्या यह सच में समाधि है या केवल एक ट्रांस? समाधि क्या है ये स्थिति? समाधि एक ऐसी अवस्था जहां तुम नहीं रहते, जहां कर्ता, करण और क्रिया तीनों मिट जाते हैं। ना आनंद का अनुभव होता है, ना दुख का। केवल एक चैतन्य बचता है जो न जागता है न सोता है। पतंजलि ने कहा, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। लेकिन यही एक खतरा है। ट्रांस बनाम समाधि अंतर क्या है? ट्रांस भी शांत होता है, ट्रांस भी सुखद लगता है, लेकिन ट्रांस एक मानसिक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो संगीत, सांसों की गति, नींद की कमी या भ्रमित करने वाले अनुभवों से होती है। विज्ञान कहता है ट्रांस में डोपामिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स का उच्च स्तर होता है। मस्तिष्क के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बंद हो जाते हैं। व्यक्ति को लगता है कि उसने कुछ बड़ा अनुभव किया है, लेकिन समाधि में मस्तिष्क का कोई भाग सक्रिय नहीं होता, वो पूर्णतः विलीन हो जाता है। समाधि सुख नहीं है, सुख, दुख और अनुभवकर्ता तीनों का अंत है। योगिक भ्रम जब अहंकार बन जाता है गुरु, योग के पथ पर एक छिपा हुआ शत्रु है अहंकारिक भ्रम। मैं शांत हो गया इसलिए मुक्त हो गया, मुझे कुछ अनुभव हुआ इसलिए मैं ब्रह्मज्ञानी बन गया। लेकिन असली योग तो न अनुभव का सहारा लेता है न सुख का, क्योंकि अनुभव आता है और चला जाता है। चैतन्य वो तो सदा है, और यदि तुम उसे महसूस कर रहे हो तो तुम वो नहीं हो। जब तक तुम कह रहे हो कि मैं समाधि में हूँ, तब तक तुम वहां नहीं हो। मानसिक जाल, जागरण या आध्यात्मिक भ्रांति। कई बार लोग डिसोसिएशन, ईगो डेथ या बदले हुए मानसिक अवस्थाओं को आध्यात्मिक जागृति समझ बैठते हैं। कुछ कारण हो सकते हैं: पुराने मानसिक आघात का दबाव, ध्यान की थकान से उत्पन्न भावनात्मक झटका, नींद की कमी और इंद्रियों का खिंचाव, मानसिक प्रवृत्तियां, जादुई सोच। परिणाम: लगता है कुछ हो रहा है, पर वास्तव में मस्तिष्क स्वयं ही भ्रम का संसार रच रहा होता है। एक झूठे गुरु के लिए सबसे अच्छा शिष्य वही होता है जो स्वयं को ही गुरु मानने लगे। सच्ची समाधि में ये लक्षण होते हैं: 1. न कोई उत्तेजना, न अवसाद, केवल स्थिरता। 2. न कोई इच्छा, न विरोध, पूर्ण वैराग्य। 3. शरीर क्रियाशील होता है पर कर्ता कोई नहीं। 4. स्मृति का अंत, न अतीत का गर्व, न भविष्य का भय। 5. कर्म होने लगते हैं बिना कर्ता के। कैसे बचें इस भ्रम से? 1. स्व प्रश्न करना, सेल्फ इंक्वायरी। हर अनुभव के बाद पूछो, ये किसके साथ हो रहा है? यदि कोई मैं बचा है तो अभी दूरी है। 2. गुरु कृपा। सच्चा गुरु तुम्हारे अनुभवों को तोड़ता है, सजाता नहीं। वह तुमसे तुम्हारा झूठा ज्ञान छीन लेता है। 3. मौन दर्शक बनो। क्या तुम अपनी ट्रांस को बिना उसमें खोए देख सकते हो? यदि हाँ, तो वह समाधि नहीं, ट्रांस है। 4. सहजता। समाधि कोई विस्फोट नहीं, एक विलय है। यदि कुछ हो रहा है तो उसका अंत भी होगा। जो सदा है वही सत्य है। हजारों योगी समझे कि उन्हें मोक्ष मिल गया। हजारों ने सोचा उन्होंने ईश्वर को छू लिया, पर केवल कुछ ही थे जो समझ पाए कि वे स्वयं ही वो नहीं थे जो सोच रहे थे। ट्रांस एक स्वप्न है, समाधि एक जागरण। तुम किसमें हो? आंखें बंद करने से समाधि नहीं लगती, पर यदि तुम देख सको बिना आंखों के तो शायद तुम सच में जाग गए हो। जब तक तुम अपने अनुभवों को अपना सच समझते हो, तब तक तुम सिर्फ एक सपने में जी रहे हो। असली समाधि उस सपने का अंत है जहां तुम खुद को खो देते हो और सच को पाते हो।